नहीं है संभव, ये मान लिया, बिल्कुल संभव नहीं है। पर क्या क्रम क्रम से अभ्यास करते करते हम कुछ अपनी आदतों को सुधार नहीं सकते? थोड़ी बहुत जो आदतें हमारी बिगड़ चुकी है, जो हमारे भाव, हमारे परिणाम, हमारी परिणति आज तक बिगड़ चुकी है, क्या उस परिणाम परिणति को हम सुधार नहीं सकते? सुधरने के लिए तो महाराज हम कब के सुधर जाते। क्यों प्रदीप जी? सुधरने के लिए तो हम कब के सुधर जाते, पर हम सुधरना ही नहीं चाहते। सुधारने वाले भी मिले, ऐसा मत कह देना, ऐसा मत कह देना कि हमें तो कोई मिला ही नहीं, हमें तो कोई बताने ही वाला नहीं था। नहीं तो महाराज हम कम के सुधर जाते। बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग आते और कहते महाराज जी इतने दिन बाद आप समझा रहे हो, पहले ही कोई मिल जाता तो हम सुधर नहीं जाते। अरे मैं कौन होता हूँ? साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ महावीर जैसे तीर्थंकरों का सानिध्य भी आपको मिला, पर एक ही नियम हमारा था कि हम नहीं सुधरेंगे। आप जितना चाहे कहते रहो, बहुत अच्छे प्रवचन, बहुत अच्छा, सबको सब कुछ अच्छा है, इतना अच्छा समझाते हो, पर कितने सुधरे? कितने सुधरे प्रतीक जी? हम नहीं सुधरेंगे। एक नियम है महाराज जी, हम अटल है उस नियम पे। हमने नियम लिया है, संकल्प लिया। आप ही लोग कहते हैं ना, जितने महाराज आते सब कहते हैं जो नियम लिया है उसका पालन कर लेना। हमने एक ही नियम लिया है, हम नहीं सुधरेंगे, आप जो चाहे कहो। जब तक सुधरने का विचार नहीं करोगे, अपनी गलती का एहसास नहीं करोगे, तब तक ध्यान रखना, विश्वास रखना, कभी भी जीवन में सुधार नहीं होगा। और सुधार के लिए एक कदम भी हम नहीं उठाएंगे, एक कदम भी नहीं उठाएंगे तो कभी मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं हैं। व्यक्ति सोचता है हम एकदम से बदल जाए, एकदम से बहुत कुछ कर ले, एकदम से कोई काम नहीं होता। एक एक कदम फूंक फूंक के विवेक पूर्वक रखने की आवश्यकता है। चाहे धर्म का पुरुषार्थ हो, घर गृहस्थी का पुरुषार्थ हो, या कोई भी कार्य क्यों ना हो, प्रत्येक पुरुषार्थ में हमें एक एक कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। व्यक्ति सोचता है मैं बहुत सारा इकट्ठा कर लूँ, धन कमाना है तो बहुत इकट्ठा कर लूँ। क्यों चुराता है धन को? ये जितने जितने चोर डाकू उचक के घूम रहे हैं, नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, जो है वो अपने अपने को समझ ले, पर जो चोर डाकू उचक के है, दूसरे के धन को हरने का प्रयास करते हैं, वे तो बेचारे जो कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं, पकड़े जाते हैं, वे तो बहुत अच्छे, वे तो बहुत अच्छे पंडित जी, वे तो बहुत अच्छे। उन्होंने तो एक दो चार को ही, उन्होंने तो दो ही चार को लूट लिया, पर बेचारे पाप के उदय के कारण से पकड़े गए। पर रोज जो मीठी बातें दे देकर, रोज जो मीठी बातें दे देकर आप जो जेब काटते हो, नहीं काटते? बोलो ना, जेब नहीं काटते क्या मेम साहब? छुरी से नहीं, छुरी से नहीं। छुरी से जेब काटने वाला तो जेब कतरा तो पुलिसों द्वारा पकड़ा जाता है, वह तो जेब छुरी से काटता है। आप तो अपनी जिह्वा से ही जेब काट लेते हैं। कितनी धार है, कितनी तेज जिह्वा है। वह छुरी चाकू लेकर उसको जेब कतरे को घूमना पड़ता है जेब काटने के लिए। ये मेम साहब और भाई साहब बैठे हैं दुकान पे, और बैठे बैठे वह पलंग पे, अपने कुर्सी पे, सीट पे बैठे बैठे जेब काट रहे हैं। काटने का मतलब मात्र चोरी ब्लेड आदि से नहीं, मीठी बातें देकर, अरे ये तो इतना ही से हमें आया था, इतने में ही तो पड़ता है। कितनी कितनी चिकनी चुपड़ी बातें दे दे के बेचारे के गले में वो माल मार ही देते हैं। लेना तो लेने के लिए इतना आया था, बेचारा कुछ नहीं ले जा पा रहा है, तो मेम साहब कहते कुछ नहीं, कम से कम रुमाल तो ले ही जाओ, चवन्नी अठन्नी तो। अरे अकेले की नहीं कह रहा हूँ, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है, आप विकल्प क्यों कर रहे हैं? सब चोर चोर मौसेरे भाई बैठे। हाँ, रुमाल नहीं तो मास्क ही ले जाओ, 2 रुपए का, 8 अन्नी का, 7 अन्नी का। जाके देख लो किराने की दुकान में, अब खुले है नहीं रखे, पर यही कहेंगे अब नहीं है, ये 2 टॉफी ले जाओ 1 रुपए की, खुला नहीं है, छुट्टा नहीं है। सोचो ये कितनी 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 सफाई से हम मायाचारी के साथ चोरी कर लेते हैं। हमें तो ये लग रहा हम तो व्यापार कर रहे हैं। ये व्यापार नहीं था, ये व्यापार नहीं था, ये सीधा सीधा दूसरे के
धन का हरण करने का ही प्रयास था। अंतर इतना है, कोई धमका के हरण करता है, कोई डरा के हरण करता है, और आप तो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें देकर चोरी कर लेते। इसलिए तो चोर नहीं कहलाते, इसलिए तो चोर नहीं कहलाते। इस पंचम काल में चोर वही है, पंचम काल में चोर वही है सिंगई जी, जो पकड़ा जाता है। ऐसे ही है, चोर उचक्के डाकू कितने सारे घूम रहे संसार में, पर हर कोई चोर डाकू नहीं कहा जाता राहुल, पकड़ा जाता है वही चोर है। बाकी तो साहूकार है, फिर भी कहते चोर चोर। आप ही कह रहे हैं, मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो आधी बात बोलता हूँ, पूरी बात आप ही कर लेते हो, क्योंकि आप जानते हो, जीते ही उसमें हो। क्या करें, सोचो विचार करो। हम तो आपत्ति से बचना चाहते हैं, पर सोचो विचार करो, जिसने मेहनत से खून पसीना एक करके वह 1 रुपया कमा के रखा है, उस 1 रुपया कमाने वाले उस गरीब से पूछ लेना, भाई तूने 1 रुपये कैसे कमाया था। उसके 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये जो चुरा के इकट्ठा करके आप संग्रह कर रहे हो, उस गरीब से पूछ लेना, उस गरीब से पूछ लेना कि उसने कैसे, किस प्रकार से उस धन को इकट्ठा किया था। एक एक चवन्नी अठन्नी रुपया करते करते वह पई पई करते हुए धन इकट्ठा कर रहा है, और उस धन को कोई चुरा ले जाए तो क्या होता होगा। आपके करोड़ों है, आपके पास करोड़ों है, इसलिए 1-आध लाख, 1000, 2000, 500 की नोट चली गई तो शैलेंद्र जी समझ में नहीं आता। फिर भी कभी धोखे से जेब में से 500 गिर जाए, कैसे लगता है। भले ही करोड़ों है हमारे पास, अरबों खरबों हो सकते हैं, पर घंटा 2 घंटा तो 500 रुपये का विकल्प होता है कि नहीं। 500 क्या, 100-50 की भी नोट चली जाए ना, तो ऐसे लगता है अरे यार 50 चले गए, 50 चले गए, 50 चले गए। 50 बार तो दिन में याद कम से कम आती है कि 50 की नोट गई यार, 50 की नोट गई, जबकि दिन में 50,000 कमाते हो। पर डॉक्टर 50 चले गए तो लगता है 50 चले गए, 50 चले गए। सोचो फिर जिन जीवों का धन हरण हुआ होगा, जिसकी भूली हुई पड़ी हुई वस्तु को आपने उठा के अपने पास रखा होगा, उस जीव के साथ क्या होता होगा। जिसने जीवन भर धन कमाया, धन इकट्ठा किया, और लुटेरे ने उसको लूट लिया। माना कि उसके भूल से भी वह वस्तु कहीं छूट गई थी, क्योंकि चोरी का मतलब मात्र किसी की वस्तु घर में जाके डाका डाल देना इतना नहीं है। भूली हुई, छूटी हुई, रखी हुई, जिसका कोई मालिक नहीं है, उसको उठा के अगर रख रहे हैं, हमने प्राप्त भी किया है, तो भी हमने उसकी चोरी ही की है। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी हम अपने लिए थोड़ी रखते उसको, हम तो उठा के उसको जाके मंदिर में डाल देते, किसी गरीब को दे देते। अरे दान चोरी की वस्तु का नहीं होता, दान चोरी की वस्तु का मां नहीं होता। रास्ते में 10-50 की नोट मिल गई, ये मत सोच लेना उठा के मैं तो मंदिर में दे दूं, दान का पुण्य मिलेगा, मिलने वाला नहीं है, चोरी का पाप और लगेगा। दान तो स्वयं के वस्तु का था, उस चुराई हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वस्तु का कभी किसी प्रकार से दान होता ही नहीं, होता ही नहीं। अगर हमने उसे उठाया है तो भी हमारे लिए चोरी का दोष लगा है, भले ही आपका अभिप्राय कुछ हो, भले ही आपका अभिप्राय कुछ हो। फिर महाराज जी पैर में पड़ी लक्ष्मी को कैसे छोड़े। हाँ मैं बहुत सारी बातें आप पहले ही कह देता हूँ, आप लोग कहने से पहले मैं कह दूँ, आप विचार करो उससे पहले मैं उत्तर दे दूँ। घर में आई हुई लक्ष्मी कैसे छोड़े महाराज, पैरों में पड़ी लक्ष्मी कैसे छोड़े, ये मात्र कहने की बातें हैं। घर में आई लक्ष्मी भी अगर आपने ईमानदारी से नहीं कमाई है तो वो भी आपकी चोरी है। हाँ ऐसे तो आजकल बड़े बड़े बाजार लग रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, जहाँ चोरी के माल के अलावा और कुछ पता है होगा विदिशा में भी, मात्र दिल्ली में ही नहीं, ऐसे कई सारे स्थान हैं जहां चोर बाजार लगता है। लगता होगा, विदिशा का तो हमें नहीं पता, पर अब चोर बाजार लगाने की राहुल जरूरत ही क्या है, बाजारी में चोर घूम रहे तो चोर बाजार अलग से क्या जरूरत है, ऐसा भी हो सकता है। अब बड़े शहरों में थोड़ी दूरियां ज्यादा है तो अलग से चोर बाजार बनाना पड़ा। कई सारे इंदौर में भी है, दिल्ली में भी है, बड़े बड़े शहरों में इसलिए है कि बड़े बड़े चोर है यहाँ।
छोटे मोटे से काम चल जाता है। पर सोचो व्यक्ति खोज खोज के वहां पहुंचता है। दिल्ली का तो चोर बाजार देखने लोग जाते, हाँ दिल्ली में चोर बाजार देखने के लिए जाते हैं, चोर देखने के लिए जाते हैं और स्वयं की कटवा के और आ जाते। चोर बाजार में जाके क्या करेंगे? चोर तो ये सोच रहा था चोरी का सामान मैं खरीद लूंगा, पर भूल कर रहा था चोर के लिए भी चोर मिल जाता है। मिला था ना, कुछ दिन पहले कथा सुनी थी, चोर जो कानों में डाल के जा रहा था, उसके घर में चोरी करने वाला वह देव बन के पहुंच रहा था। चोर को भी चोराने वाला मिल जाता है, चोर के घर में भी चोरी हो सकती है। स्तेन प्रयोग, स्तेन प्रयोग क्यों माँ? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा क्या? पढ़ा है, सूत्र भी रटे हैं शायद, पर चोरी करना छोड़ी। स्तेन प्रयोग तथा हृदादान, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा। जब पता है कि वह काम उचित नहीं है तो क्या ये करने योग्य कार्य है? नहीं है। चोरी की सलाह देना, चोरी के सामग्री का प्रयोग कर लेना, ये भी पूर्ण रूप से चोरी ही है, पूर्ण रूप से चोरी है। महाराज जी हम चोरी के सामान नहीं प्रयोग करते, हम तो घर में ही तिजोरी में जेब में रखे हुए माँ चोरी कर लेते, नहीं उठाते। वो तो हमारा ही अधिकार है ना। बहुत सारे तो युवा कहते महाराज जी हम तो दुकान के गल्ले से सीधे उठा लेते। मैंने कहा बेटा चोरी का दोष लगता है, काहे की चोरी? बाप मेरा इकलौता, मैं बाप का इकलौता, मेरी तो पूरी प्रॉपर्टी है, बाप तो बाद में मुझे ही देना, मैं उठा के रख लूं, क्या बात है? पर भाई जब दिया जाएगा तब तुम्हारी मालकियत है, जब तक तुम्हारे नाम का नहीं है, जब तक वो पिता की है, उसमें से चवन्ने अठन्ने 2-5 रुपए भी उठाए हैं तो तुमने चोरी ही की है। ठीक है लेना ही है तो कह के लो ना, चुराने की क्या आवश्यकता? चुराने से वह पाप ही लगेगा, पुण्य मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। जब आचार्य भगवान कहते हैं कि किसी की बिना दी हुई वस्तु नहीं उठा सकते, बिना दी हुई वस्तु भी नहीं उठा सकते। माना कि आपको ये लगा कि हम तो मुनिराज के लिए कुछ भेंट ले आए, कहाँ गए वे? गया वाले गिरडी वाले बैठे कि आ गए वापस? वे सोच रहे थे कि हम मुनिराज को कुछ ले जाए, वो ले आए और मुनिराज मिले नहीं, टेबल पे रख के चले गए। अब जब तक आप आके कहोगे नहीं कि मुनिराज मैं ये आपके लिए लाया हूँ, ये आपको प्रयोग के लिए है, आप अपनी अनुकूलता से प्रयोग करें, तब तक मुनिराज उसको स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उनका तो 9 कोटि से त्याग है। रखी हुई भूली हुई सामग्री को उठाना श्रावकों के लिए भी कहा जा रहा है अदत्ता दान। बिना दी हुए सामग्री का प्रयोग श्रावक भी नहीं कर सकता। श्रावक के लिए मात्र 2 की छूट है, पानी और मिट्टी, पानी और मिट्टी। बाकी तो भूली हुई रखी हुई सामग्री किसी भी प्रकार से आपको उठानी ही नहीं चाहिए। भाई आपकी माँ आपकी थोड़ी सी सामग्री, एक पूजा की चावल की डिब्बी कितने हजार की? चावल की डिब्बी जो ये सामने रखे हो कितने हजार की? सैकड़ों की? 20, 25, 50 रुपए की डिब्बी घूम जाती है तो दिन में 4 बार मंदिर के चक्कर लगाते हैं। डिब्बी भूल गई थी, डिब्बी भूल गई थी, डिब्बी भूल गई थी। सोचो विचार करो क्या स्थिति, डिब्बी भूल गई थी, डिब्बी भूल गई थी। डिब्बी तो छोड़ दो पंडित जी, चौके में तो ऐसी स्थितियां होती है कि मुनिराज के आहार चल रहे हैं, पर आहार देने के लिए अब आहार भी देना है, आहार देना भी जरूरी। हम तो व्रती है, हमारा नियम है, सो बिना आहार दिए सो माने नहीं, आहार भी देना है और स्वयं की। अब महाराज ने कहा दूसरे के सामग्री दे नहीं सकते, हम अपनी सामग्री अपने डिब्बे ले आएंगे, डिब्बे भी ले आए। अब डिब्बा आहार दे दिया, अब ढक्कन लगे तो डिब्बे से आहार दिया नहीं, ढक्कन रख दिया। अब पूरे आहार हो गए, माँ की पंचायत चल रही, मेरे ढक्कन कहाँ गया, ढक्कन कहाँ गया, डिब्बे का ढक्कन कहाँ गया। पूरे आहार चल रहे, हम महाराज बेचारे खड़े, अब माँ ढक्कन 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 ढक्कन, पूरे प्राण खा गए, पूरे आहार हो गए महाराज के, महाराज चौके से निकल भी गए, पर माँ के ढक्कन नहीं मिल पाए। क्या करे, ढक्कन खोज रही है, ढक्कन खोज रही है। कैसी स्थिति है जब माँ ये आपकी लोभ की परिणति है, ढक्कन डिब्बी, उसके पीछे तुम्हारे प्राण जा रहे हैं। फिर सोचो तुमने दूसरों के जब
धन का हरण किया होगा, उसकी सामग्री छुपा के रखी होगी, उस पे क्या बीती होगी। माना कि आपकी ही डिब्बी कोई सुरक्षित उठा के किसी अलमारी में रख गया, पर जब तक डिब्बी नहीं मिली थी, जब तक ढक्कन नहीं मिला था, तब तक प्राण मां कैसे हो रहे थे? महाराज नहीं दिख रहे थे, कौन दिख रहा था? महाराज ढक्कन। आहार करके भी आए तो महाराज के कहेंगे, महाराज को हार देने गए थे, कोसेंगे किसको? महाराज आपको हार देने गए थे, सो हमारा ढक्कन गुम गया। कैसे ढक्कन आदमी है बताओ, ढक्कन खोज रहा है। हाँ ऐसे हुआ है, शिकायत करने आते महाराज से, महाराज के पास आहार देने गए थे महाराज जी, अब हमारा ढक्कन गुम गया। अब ढक्कन काय को, तुम तो ढक्कन हो तो तुम ही लग जाओ, काय को ढक्कन खोज रहे। सोचो विचार करो, कैसी लोभ की परिणति। जब तुम्हारी ऐसी परिणति, तुम्हारे एक ढक्कन, एक छोटा सा चम्मच से गुम जाता है तो कैसे हाल होते हैं। फिर दूसरों की साक्षात सामग्री हम उठा रहे हैं, छुपा रहे हैं, चुरा रहे हैं, उस पर क्या बीतती होगी। हम समझ रहे हैं टिट फॉर टैट। आपत्ति अपनी दूर क्यों नहीं हो रही? पुरुषार्थ मेरा आपत्तियों को दूर करने का है, पर फिर भी मेरा पुरुषार्थ आपत्तियों का दूर करने का होने पर भी मेरी आपत्ति दूर नहीं हो रही, संपत्ति दूर हो रही, क्योंकि मैं दूसरों की संपत्ति को चुराकर अपनी आपत्ति से बचना चाहता था। पर तुमने उसकी संपत्ति चुराकर तुमने उस पर आपत्ति थोप दी है, इसलिए वह बदले में तुम्हारे जीवन में भी वही आपत्ति ही आने वाली है, संपत्ति दूर चली जाएगी। क्योंकि ये पक्का है, जैसा धन आता है वैसा ही धन चला जाता है। ईमानदारी से कमाओगे, ईमानदारी से कमाओगे तो ईमानदारी से ही मिलेगा, अन्यथा ज्यों का त्यों धन वैसा का वैसा ही बेईमानी का बेईमानी में जाता है। जैसा कमाओगे धन वैसा ही उसको भी गमाना पड़ेगा, ये भूल मत कर लेना, क्योंकि नियम है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा मिलेगा ही। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, कर्म देख लेंगे। आपको किसी को सबक सिखाने की, बात बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो कर्म देख लेंगे, समझा देंगे। इसलिए बचने का प्रयोग करो, प्रयास करो। स्तेन प्रयोग यानी चुराई गई वस्तु का अगर आप प्रयोग कर रहे हो, रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई सामग्री का भी आप प्रयोग कर रहे हो, दान देने के लिए भी कर रहे हो, जितना पुण्य तुमने मंदिर के गुल्लक में डाल के नहीं किया, उससे कई अधिक पाप आपने उस सामग्री को उठा के किया। स्वयं तो पाप के भागी बने ही, और मंदिर के जो व्यवस्थापक थे, मंदिर थे, उसको भी आपने उस चोरी के द्रव्य को वहाँ डालकर पुण्य के जगह पाप कमा लिया। क्या करें, क्या करे, क्या करे पंडित जी। आजकल आप जैसे विद्वानों की परिभाषा ही बदल गई। बुरा नहीं मानना, और मान भी लो तो क्या कर लोगे, 2 महीने तो होने को ही है, बस 1.5-2 महीने और बचे हैं।